तो वेलकम बैक कीजिएगा फिर सीधा आगे दावा दूंगा। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका 27 फरवरी को हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, तो कोई देख लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। तो कोई यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 4 सेट के पेपर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ए सेट का इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए जो पेपर है आपका कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो कोई यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है जो आपके देख लीजिएगा 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कोई 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो कोई आपको पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो कोई पूरे 23 क्वेश्चनों के संपूर्ण उत्तर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट ए सेट का पेपर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बी सेट का देखेंगे। आपके सभी जिलों में 4 सेटों के पेपर आने वाले। क्वेश्चनों के क्रम इधर एक जैसे रहेंगे, जो क्वेश्चनों के क्रम बदल जाएंगे, बाकी पेपर एक जैसे रहेंगे। ठीक है, तो इस रोल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको अपना भर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका टोटल प्रिंटेड पेज 8 है। तो वही यहाँ पर ये आपका सीरियल नंबर है। इसके बाद है J501 है। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका पेपर का कोड है वो 401 रहने वाला है। 401 आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर का कोड है। यहाँ पर J501 ए सेट का पेपर। चलिए कंप्लीटली इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही से आप निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 75 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। यहाँ पर 3 घंटे। तो चलिए फटाफट आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि ये जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फटाफट है जो है इसके पेपर के जो क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। तो कोई जल्दी से फटाफट आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपको चारों सेटों के पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर अच्छे तरीके से रट लीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कर लिखना। जो 6 नंबर के पहला है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इस नेताजी की चश्मा, जो नेताजी का चश्मा है वो पाठ की विधा है। क्या एकांकी है, निबंध है, व्यंग्य है या कहानी? इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा कहानी। इसमें आपको क्या लगा लेना, कहानी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका देख लीजिए, नेक्स्ट दूसरा कैप्टन नाम था किसका था? पान वाले का या सैनिक का या हवलदार साहब का या चश्मे वाले का? तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लेना आपको। इसमें आपको लगा लेना द ऑप्शन करेक्ट आंसर चश्मे वाले का। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका तीसरा पुरइनपात का अर्थ है। तो इस पुरइनपात का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता या कमल का फूल या पूरी तरह या पुरवाई? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है कमल का पत्ता। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि जो वीडियो है आपको पूरा समझ में आ जाए, पूरा पेपर यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट चौथा, वीडियो की क्वालिटी फुल कर लीजिए। ठीक है, चौथा है यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा है। तो इस रामचरितमानस की भाषा कैसी है? ब्रज है, बुंदेली है, अवधी है, मालवी है? तो इस आप सभी को पता होगा जो रामचरितमानस की भाषा है वो कैसी है? अवधी है। तो इसमें आपको ऑप्शन लगा लेना करेक्ट आंसर। आराम से समझना, पूरे पेपर को जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद था 5वां, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो संग्रह कौन सा नहीं है? आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी या साय में धूप? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है साय में धूप। तो इसका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है छठवां, आ जाता है छठवां देख लीजिए वाच्य के भेद हैं। तो इस वाच्य के भेद कितनी है? 2, 3, 4, 6। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लेना है। इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाच्य के भेद कितनी है? 3 है। तो इस 3 लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो चलिए रिक्त स्थान में आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं, सही चुनकर आपको उत्तर लिखना है। चलिए 6 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर पहला है कंधे से सिर तक की मूर्ति को डुट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमा कहते हैं, वस्ट कहते हैं, आकृति कहते हैं? तो कौन क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा वस्ट कहते हैं। तो इस उत्तर लिख लेना आपको वस्ट। उत्तर क्या हो जाएगा? वस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम टिक भी कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा फसल कविता के कवि डॉट है। कौन है? निराला, नागार्जुन, सूरदास? तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लेना आपको नागार्जुन। चलिए उत्तर लिख देते हैं नागार्जुन। तो इसका उत्तर आपको क्या लगा लेना है? नागार्जुन। जो फसल कविता कवि है नागार्जुन है। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस वीर रस का स्थायी डॉट है। तो उत्साह है, क्रोध है, रति है? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर का हो जाएगा क्या? उत्साह है। तो इसमें उत्तर आपको क्या लिख देना है? उत्साह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर रट लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चौथा है समास के भेद डॉट है। तो कितने हैं? 8 है, 6, 3? तो इस समास के जो भेद है वो 6 है। तो इसके में आपको क्या भर देना है? 6 भर देना है। इसके बाद है चौराहा में डॉट समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव या दिगु? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है दिगु समास है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? दिगु समास लिख देना है।
इसके बाद नेक्स्ट जाता है शब्द शक्ति के डॉट डॉट प्रकार आते थे। तो छठवां रिक्त स्थान है, शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, 3, 6, 8। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लेना है, इसमें हो जाएगा आपका 3। शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस उत्तर में आपको क्या लिख देना है, 3। तो इस हमने टिक भी कर दिए, उनके आंसर उसमें भर भी दिए, ठीक है। तो कोई जल्दी से आप लगा लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। तो वही यहाँ पर 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिएगा। का को खा से मिलाना। पहला है चौपाई, चौपाई का हो जाएगा यहाँ पर, चौपाई का मिला देना मात्रिक, यहाँ पर द वाला ऑप्शन यहाँ से मिला देना, ठीक है। पहले का दा से मिला देना। दूसरा मोतीलाल, मोतीलाल का मिला देना है। चलिए मोतीलाल का मिला देते हैं यहाँ पर ड्राइंग मास्टर। तो इस मोतीलाल थे वो ड्राइंग मास्टर थे। तो इस दूसरे का आ से मिला देना, ठीक है। इसके बाद तीसरा मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें आपको मिला देना है। तीसरे का हो जाएगा अज्ञ, आगे फा ऑप्शन से मिला देना, ठीक है। तो इस चलिए हम मिला देते हैं। इसके बाद चौथा बाल गोविंद भगत। तो इस बाल गोविंद भगत है, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा अब बेबस कहानी। तो इसका मिला देना आपको बाल गोविंद भगत का हो जाएगा राम वृक्ष बैनीपुरी से। तो इस यहाँ पर ई वाले से मिला देना, ठीक है। तो इस ई से मिल जाएगा। त्रिभुवन में समास है। तो इसमें समास कौन सा, व्ययभाव है, कहानी है, निबंध, दिगु है। तो इसका हो जाएगा आपका दिगु हो जाएगा। इसमें दिगु हो जाएगा, बा से मिला देना, ठीक है। इसके बाद है त्रिशंकु, त्रिशंकु का हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका मिला देना आपको निबंध। तो इसी आपका छठवां यहाँ से। तो इसी आपको ये 2 एक्स्ट्रा दिए हो। तो इसे आप सही जोड़ी अपनी मिला लीजिएगा, जैसे इसमें दिख रही होंगी। हमने नंबरिंग कर दी, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आपका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देख लीजिए 6 नंबर है। पहला है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है। तो इस किस शाखा के कवि है, इसमें लिख देना कृष्ण भक्ति शाखा के। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। उत्तर लिख देना कृष्ण भक्ति, सॉरी यहाँ पर इस कृष्ण भक्ति शाखा लिख देना, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अनिमेष देखना का क्या आस है। तो इसे इसका क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना। देख लीजिए मिसप्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिए अर्थ है अनिमेष देखना का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा लगातार देखना या बिना पलक झपकाए लगातार देखना। तो इसका लिख देना आपको बिना पलक झपकाए लगातार देखना। लगातार देखना भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इससे लगातार देखना। इसके बाद है नेक्स्ट है नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो इस नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वो था वैद्यनाथ। इसमें लिख देना वैद्यनाथ मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा वैद्यनाथ मिश्र, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो इस कहानी के जो है 6 तत्व होते हैं। उत्तर आपको लिख देना है कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो इसी आपके जो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है पाँचवा देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। तो इस कितनी थी, 2 फुट थी। तो इस उत्तर आपको क्या लिख देना है, 2 फुट। यहाँ पर 2 फुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है। तो इसे रोपड़ी किसे कहा है, धान की रोपाई को। तो इसमें लिख देना है कि लेखक ने रोपड़ी धान की रोपाई को कहा है, धान की रोपाई को कहा। तो इस उत्तर हो जाएगा धान की रोपाई को। तो इसे आपके देख लीजिएगा, ये आपके कंप्लीटली आंसर हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सतसत चयन का लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए पहला रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है सत्य, पहले का सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, निराला पूंजीवादी के समर्थक तथा पोषक थे। तो इसका आपको लिख देना है, दूसरे का हो जाएगा असत्य, दूसरे का असत्य हो जाएगा। इसके बाद जाता है तीसरा, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। तो ये आपको जो है सत्य लगा देना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका चौथा, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। तो वैसे आपको जो है इसमें सत्य लगा देना, ठीक है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट लास्ट है यहाँ पर देख लीजिए 6वां है, 7 वाटरफॉल असम में है। तो वैसे भी आपका असत्य हो जाएगा। तो वही 3 सत्य हो जाते हैं, 3 असत्य हो जाते हैं। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके सत्य कंप्लीट हमने करा दिए, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब आपके 6वां प्रश्न है। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर इनके बाद इनके आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, इसका अथवा देख लीजिएगा।
यहाँ पर अथवा कंप्लीट नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट करना, हम एक क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं आपको, अथवा का जो है स्वयं से इनके आंसर कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद सातवां 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसी इसका अथवा छंद के कितने भेद है। इसके बाद 8वां गोपियों ने किन किन उपकरणों के माध्यम से उद्भव को लाइनें दी है, अथवा दिव्या देख लीजिए, अथवा है। इसके बाद 9वां है सुधीर वाद्य से क्या अभिप्राय है। तो इसी आपके 9वां तक हो जाते हैं। चलिए इसके बाद 10वां देख लेते हैं। 10वां है देख लीजिए, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, अथवा दिव्य कहानी उपन्यास में 2 अंतर। इसके बाद है अलंकार किसे कहते हैं, अथवा दिव्य छंद की परिभाषा लिखिए। इसके बाद है 12वां अवधि भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, अथवा दिव्य गोपी का निसर राजा का धर्म क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद 13वां है देख लीजिएगा, 13वां है भक्ति काल की 2 विशेषता अथवा छायावाद की 2 विशेषता। इसके बाद है राम वृक्ष वनपुरी अथवा नागार्जुन का साहित्यिक परिचय, 2 रचना भाषा शैली लिखना। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है निबंध किसे कहते हैं, अथवा दिव्य रिपोर्टाज किसे कहते हैं। इसके बाद 16वां निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो कोई चलिए तो कोई देख लीजिएगा, ये रहा आपका, अथवा यहाँ पर देख लीजिए आँख का तारा होना। इसके बाद है आग में घी डालना। तो वही इसका अर्थ बताना, वाक्य प्रयोग, अथवा दिव्य वाक्य किसे कहते हैं लिखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 17वां है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करती हैं, अथवा दिव्य अनुभव अनुभूति में क्या अंतर है। इसके बाद है 18वां निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। इसको प्रश्नवाचक बनाना है, इसको निश्चयवाचक, इसको आज्ञावाचक, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन निम्नांकित विषय में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखना। देख लीजिए पर्यावरण प्रदूषण 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसके बाद 20वां देखेंगे। तो वही देख लीजिए, ये रहा आपका 20वां पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ देखना। इसके बाद इसका अथवा है, तो वही से रहा इसका अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21वां देख लीजिए, आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। देख लीजिएगा यहाँ पर ये आपको अपठित गद्यांश दिए हुए, इसका उचित शीर्षक दिख रहा होगा। शीर्षक के बाद देख लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमोल क्या है। इसके बाद शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो वैसे ये आप अगर जो गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो पूरे पूरे क्वेश्चनों के आंसर बन जाएंगे। हम सभी के आंसर आपको बता देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। इसके बाद अथवा तो वैसे पद्यांश दिया हुआ है, ये रहे इसके क्वेश्चन। तो वैसे हम गद्यांश कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है 22वां में परीक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो वैसे इसका अथवा है, दोनों में से एक करना है। इसके बाद 23वां में किसी एक विषय पर जो आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिख देना, ठीक है। तो वैसे आपके पूरे पूरे क्वेश्चन है जो 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए फटाफट इनके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। आपके आंसर देख लीजिएगा फटाफट। यहाँ पर देख लीजिए, पहले का दा हो जाएगा, दूसरे का दा, तीसरे का आ, इसके बाद चौथे में सा, इसके बाद 5वें दा और 6वें में आपका बा हो जाएगा। तो वैसे हमने पेपर में भी ये सॉल्व करा दिया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए एक बार फिर से इनके आंसर शीट देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे के पहले में बस्ट हो जाएगा, दूसरे में नागार्जुन, तीसरे में उत्साह, चौथे में 6 हो जाएगा, 5वें दिगु हो जाएगा, 6वें में हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ी। पहले का मात्रिक से मिला देना, दूसरे का ड्राइंग मास्टर से, तीसरे का आज्ञा से मिला देना, चौथे का राम वृक्ष बेनीपुरी से, इसके बाद 5वें का दिगु से, 6वें का हो जाएगा निबंध, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है चौथे का पहले का आपका हो जाएगा एक वाक्य का है, पहले में कृष्ण भक्ति सा का हो जाएगा। इसके बाद है दूसरे का हो जाएगा बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इसके बाद तीसरे में विश्वनाथ मिश्र हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा 6 और 5वें हो जाएगा 2 फुट और 6वें हो जाएगा धान की रोपाई। तो कैसे यहाँ पर भक्ति जो है रंग लिखा हुआ आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, छोटा भागा देना। इसके बाद है यहाँ पर सत्य है, तो इस पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5वें का असत्य, 6वें का असत्य। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे रही आपके 2 नंबर वाले प्रश्न, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कवि के अनुसार फसल क्या, तो इस फसल है पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है, ठीक है। तो वैसे इतना लिख देना 6वां में। इसके बाद 7वां देखेंगे, अथवा का आप स्वयं कर लेना, ठीक है। हमने पेपर में बता दिया, आप सभी अथवा वाले प्रश्न भी बता दिए है, आपको अथवा के स्वयं सॉल्व कर लेना है। इसके बाद है पंचवटी जो खंड काव्य के नाम लिखना, 2 पहला लिख देना पंचवटी, दूसरा सुदामा चरित्र। इसके बाद तीसरा लिख देना, तो वही तीसरा लिख सकते हैं जय दृश्य बध। तो वैसे आपको 2 लिखना, ठीक है। तो वही 7वां हो जाता है। इसके बाद हो जाता है 8वां में है गोपियों ने निम्नलिखित कारणों उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को लाइनें दी है। तो वही से पहला दूसरा का और खा लिख देना आप, तो वही 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही से आपका 8वां हो जाता है। इसके बाद 9वां देखेंगे, तो वही 9वां देख लीजिएगा, सुधीर पादों से क्या अभिप्राय है। तो वही सुधीर पादों का अभिप्राय है, तो वही से इसका उत्तर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 10वां देखेंगे, तो वही से आत्मकथा और जीवनी में 2 बनता है, तो वही से रहा आपका 10वां का आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 11वां देखेंगे,
तो वही सी रहा आपका 11वां का आंसर, जल्दी से 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलंकार की परिभाषा दी हुई है। इसके बाद है 12वां, तो वही से रहा अवधी भाषा जो है किन किन देशों में क्षेत्रों में बोली जाती है, तो वही से उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र और पश्चिमी नेपाल तराई क्षेत्र में बोली जाती है। तो वही से इसका उत्तर हो जाता है 12वां का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 13वां भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं ये रही, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वां के बाद है 14वां, तो वही से रहा आपका 14वां का आंसर, जल्दी से राम वृक्ष मैनपुरी की जो है दो रचनाएं जंजीरें हो जाएंगी, जंजीरें और दीवार और पैरों में पंख बांध कर, तो वही से आपके हो जाते हैं। ठीक है 14वां। इसके बाद है 15वां, तो वही से रहा 15वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 15वां का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट 16वां में आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग, तो वही से आँख का तारा होना, इसका हो जाएगा बहुत प्रिय होना, अर्थ हो जाएगा। इसका वाक्य में प्रयोग देख लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं। पहला हो जाएगा चंदन अपनी माँ के आँख का तारा है, तो वही से पहला लिख देना, इतना ही लिख देना। ठीक है, दूसरा लिखना हो तो ये रहा दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट है 16वां के बाद 17वां आ जाता है। 16वां में ही दूसरा था आग में घी डालना, तो वही से इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, मुहावरे का मतलब हो जाएगा किसी स्थिति को और बिगाड़ देना या किसी के गुस्से को और बढ़ाना, तो वही इसका अर्थ दो दिए हुए हैं, दोनों में से एक लिख देना। इसके बाद ये रहा इसका जो है प्रयोग देख लीजिएगा, वाक्य में प्रयोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आप 17वां का देख लीजिएगा, ये रहा आपका 17वां का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 18वां में देख लीजिएगा, आपको इसको पहले को प्रश्नवाचक बनाना था, तो वही से प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसके बाद ये रहा ये आज्ञावाचक है, तो वही से ये आपके जो 18वां के जो 3 नंबर है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 19वां, तो वही से 19वां का ये रहा आपका, देख लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां का हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 20वां का भावार्थ लिखना था, तो वही संदर्भ प्रसंग आप लिख लेना, भावार्थ हमने बता दिया 20वां का। इसके बाद 21वां, तो वही से रहा आपका 21वां में देख लीजिए, आपको यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो वही शीर्षक हो जाएगा स्वस्थ का महत्व। इसके बाद अनमोल क्या है, इसका हो जाएगा शरीर। इसके बाद तीसरा है शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द, तो वही इसका हो जाएगा शुद्ध अशुद्ध, और असली का हो जाएगा नकली, तो वही से आपके विलोम शब्द हो जाते हैं। तो वही से 21वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 22वां में आपको पत्र लिखना था, तो वही से ये रहा आपका पत्र, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रथम स्थान में जो आने पर पत्र लिखना था मित्र, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद 23वां में स्वच्छ भारत अभियान पर जो है यहाँ पर अनुच्छेद लिखना था, तो वही से 10 पॉइंट है, 10 को पॉइंट में नहीं लिखना, आपको सीधा पैराग्राफ बना देना। ठीक है, एक पूरा पैसेज बना देना, अच्छा बड़ा पूरा ये पॉइंट नहीं लिखना, डायरेक्टली आप पूरा लिख देंगे, तो वही से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जो जितने भी नंबर का होगा पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, तो वही से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हमने टेलीग्राम चैनल की। और हाँ गाइस, आपको ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब तो करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।